अब देखिए हम बात करते हैं ब्रेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेन से आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ये ब्रेन से रिलीज होता है। पहले हम बताए ना कि नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी, ठीक है। सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बी टाइप या ब्रेन क्यों बोला गया, तो इसको पहली बार जब देखा गया था ना, तो इसको पिग के ब्रेन में देखा गया था, ठीक है। पहली बार पिग के ब्रेन में देखा गया था, इस वजह से वहाँ पे ब्रेन का नाम आ गया। लेकिन ये बी टाइप जो होता है ये वेंट्रिकल से रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ब्रेन से नहीं रिलीज होता है, ठीक। तो देखिए बताया गया रिलीज फ्रॉम वेंट्रिकुलर मायोसाइट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेंशन। वही सेम चीज जैसे यहाँ पे था कि टेंशन इंक्रीज होता था, इसी वजह से यहाँ पे भी है कि वेंट्रिकल की वॉल में जब टेंशन इंक्रीज होगा तो हमको बीएनपी का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और फिजियोलॉजिकल एक्शन की हम बात करें तो वही सिमिलर फिजियोलॉजिकल एक्शन टू एनपी, ठीक है। तो एनपी की हम बात करके है ना, तो वही सिमिलर फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी हाफ लाइफ जो होती है ये ज्यादा होती है, तो लॉन्गर हाफ लाइफ होती है देन एनपी। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, बीएनपी ब्लड टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे देखिए बीएनपी ब्लड टेस्ट जो होता है ये हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो देखिए जब हार्ट फेलियर हमारा होता है तो क्या होता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आता है। और जब ज्यादा वॉल्यूम आता है तो इसकी वॉल ज्यादा स्ट्रेच होगी, इस वजह से बीएनपी का सिक्रेशन बढ़ेगा, एनपी का भी सिक्रेशन बढ़ेगा। लेकिन एनपी की हाफ लाइफ जो होती है शॉर्ट होती है, इस वजह से एनपी पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं। बीएनपी की हाफ लाइफ ज्यादा होती है, इस वजह से बीएनपी को हम ज्यादा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हार्ट फेलियर होता है ये क्रोनिक कंडीशन होती है, तो हार्ट फेलियर में हमको बीएनपी का इंक्रीजमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके बीएनपी के जरिए हम बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं। अगर बीएनपी हमारा ज़्यादा है ना तो हम जान जाएंगे कि हार्ट फेलियर है, और बीएनपी कम होता है तो हम जानते हैं हार्ट फेलियर नहीं है। जैसे हमें बता दें, याद नहीं रखना है कि अगर हम बीएनपी चेक करते हैं और बीएनपी देखिए 100 पिकोग्राम पर ml से अगर कम है ना तो हम फौरन जान जाएंगे कि यहाँ पे हार्ट फेलियर वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो बीएनपी अगर 100 पिकोग्राम से कम है तो हम जान जाते हैं। और अगर यही देखिए बीएनपी अगर ये ज़्यादा है 400 पिकोग्राम पर ml से तो हम जान जाते हैं कि ये हार्ट फेलियर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम था तो हम जान रहे हैं कि हार्ट फेलियर नहीं है, ज़्यादा हो तो हार्ट फेलियर को बता दिया। और अगर इसके बीच में रहता ना तो हम दूसरे क्लिनिकल फाइंडिंग भी देखते हैं, ठीक है। यानी 100 से 400 पिकोग्राम पर ml रहता है, तो ऐसा देखते हैं। तो बहरहाल हमारा बताने का मतलब क्या था कि इस बीएनपी को हम चेक करते हैं ब्लड में, और अगर ये प्रेजेंट है यानी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये डायग्नोस करता है हार्ट फेलियर को। तो वही है कि बीएनपी ब्लड टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिंग हार्ट फेलियर। और देखिए वेरी गुड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे ही बताया गया कि इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये बहुत ही अच्छी होती है। यानी अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो हमको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे हार्ट फेलियर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एएनपी और बीएनपी। और सीएनपी हम नहीं बात करें उस पर, इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बस हम यहाँ पर नाम बता दिए। तो एनपी जो होता है ये आर्टेरियल मायोसाइट से रिलीज होता है, और बीएनपी जो होता है ये वेंट्रिकुलर मायोसाइट से रिलीज होता है। और देखिए दोनों नेट्रियोरेसिस कराते हैं और एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म में ये रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो वर्क करते हैं ये साइक्लिक जीएमपी से वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता दी है। और ये बीएनपी में स्पेशल बताए कि बीएनपी जो होता है इसकी हाफ लाइफ एनपी के मुकाबले ज़्यादा होती है, और इसको हम हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस में।